Hello student. In this video I will properly explain to you that how can we find out the reactivity of any compound according to structure. मतलब बेटा हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शंस या टाइप ऑफ रिएक्शन या उसकी रिएक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं. क्योंकि जनरली बच्चे रिएक्शंस को लर्न करने का सोचते हैं. मैक्सिमम टीचर भी यही कहते हैं कि बेटा इस की केमिकल इक्वेशंस को लर्न करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ ट्रू. ये बेटा सही बात नहीं है कि हम या ये सच्चाई नहीं है कि नहीं हमें सारी रिएक्शंस को याद करना पड़ता है. बेसिकली वी कैन ईजिली एक्सप्लेन टू इट या वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड टू इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. जैसे इस वीडियो में मैं आपको एल्किल हैलाइड के लिए मैं बताऊंगा कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय द एल्किल हैलाइड. सपोज we have one example and this one is ethyl chloride CH3CH2Cl. In this structure we can see that Cl combined with carbon and chlorine is more electronegative than carbon. क्लोरीन की रिएक्टिविटी बेटा या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मोर देन कार्बन होती है. सो इट इज कंफर्म दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द क्लोरीन. सो पार्शियल negative and partial positive is developed at the carbon. So it can be possible कि बेटा ये बॉन्ड डिवाइड हो जाए, और अगर ये बॉन्ड डिवाइड हो जाता है देन Cl माइनस इज रिमूव और अनदर नेगेटिव आयन मे बी अट्रैक्ट टूवर्ड द कार्बन. क्योंकि Cl पे माइनस है तो देयरफॉर इट इज कंफर्म कि ये तो दोनों बेटा डिवाइड होना ही है. एंड अनदर वन जो भी होगा बट नेगेटिव स्पीसीज होनी चाहिए. नेगेटिव स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो अनदर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट टूवर्ड द कार्बन. तो इस स्ट्रक्चर से बेटा अपने को पता लग रहा है ना कि क्लोरीन इज सिचुएटेड इन इट एंड बिकॉज ऑफ द क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप एट द कार्बन. कि कार्बन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कंडीशन में उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर अनदर कोई रिएजेंट है, कोई रिएक्टेंट है which one is represent to nucleophilic nature, तो वो न्यूक्लियोफिलिक बेटा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. सो इट इज कंफर्म दैट फर्स्ट रिएक्शन ये कौन सी देगा एल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब वो SN1 होगी SN2 होगी बेटा इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दी क्या है टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. ये मैं आपको अनदर वीडियो में ऑलरेडी या तो बता चुका हूँ, अदरवाइज मैं बता दूँ. सो फर्स्ट रिएक्शन तो आपने क्या पता लगाई बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी कैन से दैट दिस compound gives nucleophilic substitution reaction. Another example is C and Cl, H and H. This carbon is known as alpha carbon and this one is known as beta carbon. If Cl is removed, अगर बेटा Cl रिमूव हो जाता है, ये हम पहले भी जानते हैं कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कंडीशन हो सकती है कि बेटा Cl बाहर निकल जाए इन एनी कंडीशन. जैसे अगर मैं इफ यू टेक अ एल्कोहलिक OH देन Cl क्या हो जाएगा बेटा रिमूव हो जाएगा. इफ Cl इज रिमूव देन दिस वन इज फॉर्म एंड दिस वन इज अ कार्बोकेटायन. यहां क्या बनेगा बेटा कार्बोकेटायन. एंड वी नो वेरी वेल दैट कार्बोकेटायन स्टेबल तो नहीं होगा. लेकिन हम यहाँ ये कंडीशन बात नहीं कर रहे कि अनदर न्यूक्लियोफिल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द कार्बन, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अब कंडीशन ये आती है कि इफ Cl इज रिमूव देन कार्बोकेटायन इज फॉर्म. सो हाउ कैन कार्बोकेटायन इज स्टेबल, कि कार्बोकेटायन स्टेबल कैसे होगा. सो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट दिस हाइड्रोजन कैन बी रिमूव अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन. सो it can be possible that double bond is prepared between these two carbons. This carbon is a alpha carbon and this one is beta, so it's also known as a beta elimination. हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये बता ही रहा है, बट अगर ऐसा अपन जैसे सपोज एल्कोहलिक OH ले लेते हैं देन इट इज कंफर्म फर्स्ट ऑफ ऑल Cl इज रिमूव एंड इन अ नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन. सो according to this we can say that this one is also represent to elimination reaction. मतलब एल्किल हैलाइड के अंदर आपके पास दो कंडीशंस आ गई. अगर Cl रिमूव हो गया और Cl की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. और अगर Cl रिमूव हो गया और कोई भी नहीं आ रहा है तो बीटा कार्बन से बेटा क्या बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन. सो इन दिस कंडीशन दिस वन इज रिप्रेजेंट टू द एलिमिनेशन रिएक्शन.
सो इट इज कंफर्म कि फर्स्ट रिएक्शन तो क्या हो गई बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या हो गई, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब अनदर रिएक्शंस की अपन बात करते हैं। If we take this one is propyl chloride. It is possible that Cl transfer from this carbon to this carbon. This carbon is known as a 1 degree, this one is 2 degree and this one is 3 degree. किसी रिएक्शन में बेटा ये हो सकता है कि Cl जो है वो 1 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन पे आ जाए। मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर बन जाता है CH3 CH2 CH, इट इज कंफर्म जब Cl इधर जाएगा तो देन एक हाइड्रोजन इधर से लेस होके इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस मे बी फॉर्म, दिस वन इज क्लोरोप्रोपेन एंड दिस वन इज नोन एज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मेरे को बेटा ये बताओ कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। वी नो वेरी वेल दैट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में से ज्यादा बेटर कौन सा होगा बेटा, 2 डिग्री। सो इट कैन बी पॉसिबल दैट Cl transfer from 1 degree to 2 degree in which type of reaction, rearrangement reaction. So both these are the isomers in the presence of AlCl3 या another reagent भी हो सकता है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। in your syllabus हम generally AlCl3 को लेंगे। So in the presence of AlCl3 this one is also represent to the rearrangement reaction and this is also known as isomerization reaction. और वी नो वेरी वेल दैट 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री, क्योंकि एट अ टाइम यहाँ पर बेटा ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है एंड वी नो वेरी वेल दैट क्लोरीन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन। सो इट इज कंफर्म बोथ दीज ग्रुप प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। तो इस कार्बन में देने वाला ग्रुप केवल 1 है, जबकि इस कार्बन में देने वाले ग्रुप बेटा कितने हैं, 2 है। सो इट इज कंफर्म कि थर्ड रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। Next one, if we take any metal, in this equation, suppose CH3, CH2, Cl and Na in the presence of ether. Ether should be used, dry ether should be used in this equation because we know very well that sodium is highly reactive. मतलब सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो therefore आपको या तो किसी नॉन पोलर में या ईथर में, किसी में भी, ईथर इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन पोलर। सो बिकॉज ऑफ दिस ether is always used, dry ether, इसलिए आपके लिखा हुआ था बेटा dry ether. So in the presence of dry ether, sodium, we know very well that sodium क्या टेंडेंसी देता है, sodium release the electron, sodium आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा and we know very well that this one is also divided into positive and negative, क्योंकि क्लोरीन तो किसके पास जाएगा, क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्लोरीन अट्रैक्ट टुवर्ड द सोडियम। क्योंकि क्लोरीन से अगर मैं पूछूं कि बेटा भाई तू किसके साथ रहना पसंद करता है, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, तो क्लोरीन तो आप जानते हो बेटा हैव अ टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देगा, मेटल ऑब्वियसली। तो क्लोरीन कंबाइन विथ Na and form NaCl in this equation and CH3CH2 combine with another CH3CH2. When we take a 2 molecule in this equation, then 2 NaCl remove in this equation and which one is formed, CH3CH2 CH2 CH3. This one is butane. This reaction is also known as a Wurtz reaction. We take also lithium, magnesium and zinc also. So अभी मैं बेटा आपको जिंक या लिथियम और उनकी रिएक्शंस इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट एल्किल हैलाइड गिव्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब एल्किल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देगा। तो फोर्थ अपन ने क्या देखा बेटा, विथ मेटल। सो बेसिकली अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो जनरली दीज रिएक्शंस आर इजीली गिवन बाय द एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड ये बेटा 4 टाइप ऑफ इक्वेशंस देता है। इसके लिए हमें बुक्स उठाने की या बहुत ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस केवल आपको ये देखना है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड किस में डिवाइड हो सकता है, कंपाउंड डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। अगर इसकी जगह मैं एल्केन लेता है तो इट इज कंफर्म दैट एल्केन में से कोई नेगेटिव स्पीसीज ही बाहर नहीं निकलती, तो एल्केन इज नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एल्केन कौन सी रिएक्शन देता है ये मैं आपको अनदर वीडियो में बता दूंगा,
बाकी अभी तो केवल आप ये आसानी से समझ सकते हो बेटा कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द alkyl halide we can easily understand that which type of chemical reaction is given by the compound. आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी या टाइप ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो फाइंड आउट, बट अभी फिजिकल प्रॉपर्टी की बेटा मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा. वीडियो में शॉर्ट इसलिए ही बनाता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर जो थोड़ा बहुत अपन को ईजिली क्लियर हो जाता है, इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है बेटा, ओके. देन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो राइट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ कमेंट. क्लियर? ओके, बाय बाय.